बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम पॉलीमर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, पॉलीमर क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। उसमें हमने दो तरह के पॉलीमर पढ़े थे, लीनियर पॉलीमर्स और ब्रांच्ड पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स थे जिनमें ब्रांचेस या तो थी ही नहीं या कम थी, और ब्रांच्ड पॉलीमर्स के अंदर ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो आज हम फर्दर ये लीनियर पॉलीमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि लीनियर पॉलीमर्स बनते कैसे हैं। तो इसके लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट। ये ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट, ये ज़ीगलर और नाटा, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे और इन दोनों को कंबाइन नोबेल प्राइज़ मिला था इस कैटलिस्ट की इन्वेंशन पर, क्योंकि इस कैटलिस्ट के बाद पॉलीमर्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हुई थी और इसने एक पॉलीमर्स की दुनिया के अंदर ये एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे ये कैटलिस्ट की मदद से 1953 के अंदर। बेसिकली ये कैटलिस्ट एक ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स है और ये इन दो से मिलकर बनता है Et3Al और टाइटेनियम क्लोराइड TaCl4। अब इसमें यहाँ पर ये वाला डिफरेंट बुक्स के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर Et3 एलुमिनियम का ये वेरी कर सकता है। तो इसका ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनता है यहाँ पर, जिसमें ये एक वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट होती है। अब इसका मेकनिज़म स्टिल अंडरस्टूड नहीं है कि ये इन दोनों को कंबाइन होने के बाद ये कैसे जो है वो बनता है। इसके मेकनिज़म करने की ज़रूरत भी नहीं है। टाइटेनियम की 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5 हैं, एक यहाँ पर खाली है। और यही जो खाली वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट है यही जो है वो पॉलीमर बनाने में यूटिलाइज़ होती है। अब ये एक स्केच दिया हुआ है कि पॉलीमर कैसे बनता है इसका। ये हमारे पास ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट है। इसके अंदर जब हम कोई भी डबल बॉन्ड ऐड करते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ये वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट पर ऐड होता है जाकर। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये जो आर ग्रुप है, ये जो ऑलरेडी ये CH2CH3 ग्रुप है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये जब यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ इसके अंदर वो ऐड होगा। ये देखें यहाँ पर ये जो रेड कलर के कार्बन है 1 2 और ये आर ग्रुप, ये 1 2 और ये आर ग्रुप, और ये जो ब्लैक कलर के दो CH2CH3 ग्रुप हैं वो यहाँ पर आर के साथ ये वाली कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन इसके साथ अटैच हुई है टाइटेनियम के साथ, और दूसरी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये CH2CH3 अटैच हुआ है। अब इसका क्या मेकनिज़म है? इसका मेकनिज़म ये मैं जो आपका थर्ड पेज है उसके ऊपर मैं इसको शो करता हूँ। इसका मेकनिज़म ये बड़ा सिंपल सा है। ये वही ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट है। ये यहाँ पर लाइनें जस्ट लगाई हैं, जस्ट शो किया कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर क्लोरो ग्रुप ही हों लगे हुए। टाइटेनियम के साथ कोई और ग्रुप भी लगे हो सकते हैं। तो ये आर ग्रुप एक है, एक ये वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐड होगा। ये डबल बॉन्ड कैसे ऐड होता है? ये दो इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड के हैं वो इस कार्बन के पास आएंगे, ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला कार्बन CH2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव कार्बन यहाँ टाइटेनियम जो कि उसका वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी डोनेट करता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आर के पास चले जाते हैं। ये बॉन्ड ऐसे टुवर्ड्स आर ब्रेक करता है। ये आर नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, तो ये आर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आर नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये हमारे पास आर CH2CH और ये जी ग्रुप जो है वो ऑलरेडी इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जी ग्रुप डोनर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें ये नेगेटिव कार्बन इसने बनना है जिसके साथ जी अटैच है, और इस नेगेटिव ने इस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। तो ये अगर डोनर होगा तो इस कार्बन को आसानी होगी इस टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखें कि 5 कोऑर्डिनेशन साइट फेल थी ऑलरेडी, 1 2 3 4 और ये 5, और ये छठी बनने जा रही है। तो जब छठी बनी तो ये पांचवी जो थी, जो आर ग्रुप का बॉन्ड था, वो अगेन ब्रेक हो गया और अगेन एक वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट जो है वो क्रिएट हो गई। तो फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऐड होता है उसी फैशन के तहत जिस फैशन के तहत यहाँ पर ऐड हुआ। मैकेनिज्म मैंने बता दिया कि ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएंगे, ये कार्बन यहाँ पर बॉन्ड डोनेट करेगा टाइटेनियम को,
और उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से अब टूटेगा, RCH2CH, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड टुवर्ड्स कार्बन टूटेगा और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। और ये RCH2CH, CH2CH, CH2CH, ये एक लॉन्ग चेन जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने इसके अंदर डबल बॉन्ड ऐड करने हैं। रिमेंबर कि इसके अंदर मैंने सिर्फ जस्ट आपको एक मैं मैकेनिज़्म बता रहा हूँ कि ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट जो है उसके अंदर डबल बॉन्ड ऐड कैसे होते हैं। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने अभी नहीं बताई, हो सकता है आप लोग बुक्स देखें, उसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री भी इसके अंदर डिस्कस की हुई होती है। और इस स्टीरियो केमिस्ट्री जो ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री है उसकी बेस पे ये 3 तरह के पॉलीमर प्रोड्यूस करता है। तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा। तो ये इसका मैकेनिज़्म था ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट का। ये यहाँ पर एक मैंने और बुक से जो है दिखाया, ये यहाँ पर उसने बताया है कि ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट बन कैसे रहा है। उसने टाइटेनियम क्लोराइड ली है और AlCl और CH2CH3 ट्वाइस लिया। अब देखिए यही मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये ET3 ग्रुप ही लगा हुआ हो। यहाँ पर देखें उसने ET3 दो ग्रुप लिए हैं, मीन R ग्रुप दो लिए हैं उसने, और एक उसने यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा लिया। तो ये ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट बन गया। अब उसके अंदर ये डबल बॉन्ड ऐड होगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर देखें ये वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट पर ऐड हो रहा है। इसका मैकेनिज़्म अब ये नीचे आप लोगों को मैंने समझा दिया कि ये कैसे ऐड होगा। उसके बाद दोबारा फिर अब ये देखें कि ये यहाँ कहाँ पर ऐड हुआ जाकर, ये CH2CH2, ये यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये टाइटेनियम और कार्बन के दरमियान में। तो ये CH2CH2 टाइटेनियम के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो एक कार्बन टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरा कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। मैकेनिज़्म नीचे वाली फाइल के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये नया बॉन्ड बना है, CH2CH2 ये वाला है और ये CH3CH2 वो ये वाला है। तो इस तरह से ये 2 और 3 स्टेप रिपीट होते रहते हैं और ये लॉन्ग चेन पॉलीमर जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये आज का लेक्चर था, इसको पढ़ें। मैं इससे रिलेटेड एक मैकेनिज़्म की वीडियो भी आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ।